एक भाई अपनी ही बहन से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, 3 साल से रिलेशनशिप में होता है, बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो बहन होती है शादी करने से इनकार कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में। और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है अरवल। ये सच्ची घटना 4/7/2025 के दोपहर को 12 बजे का टाइम हो रहा था। एक लड़का जो आशीष होता है, उसका उम्र होता है 20 साल। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। एक लड़की जिसका नाम होता है गुड़िया, उसकी उम्र होती है 15 साल, 11 क्लास की छात्रा होती है। जो गुड़िया होती है, उसके पिता मिठाई की दुकान करते हैं। उसी मिठाई की दुकान पे जो उसका बगल वाला भाई था, चाचा का लड़का था, आशीष कुमार काम करता है। जिसके चलते आशीष को कुछ पैसा भी मिल जाता था और आशीष जो था बहुत ज्यादा खुश रहता था अपनी जिंदगी में। लेकिन धीरे धीरे गुड़िया के घर उसका आना जाना बहुत ज्यादा हो गया। जब आना जाना हो गया तो गुड़िया की नज़र आशीष पे पड़ती है, आशीष की नज़र गुड़िया पे पड़ती है और दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। और ये बताते हैं कि हम दोनों लोग प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। और मोहब्बत ही नहीं, हम दोनों लोग साथ में रहना चाहते हैं। जो आशीष होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल किन के देता है, अपनी ही बहन को मोबाइल किन के देता है बात करने के लिए। जो गुड़िया होती है, मोबाइल लेती है, बात करती है। दोनों लोग आपस में बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं, कॉल भी करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। जैसे ही ये बात अगल बगल के लोग को पता लगता है, धीरे धीरे शक होता है, तो उसे घर वाले से बोलते हैं। घर वाले जो होते हैं कड़ा एक्शन लेते हैं और आशीष को समझाते हैं। लेकिन आशीष जो होता है समझने को तैयार नहीं होता है। बोलता है कि नहीं, मैं किसी कीमत पे गुड़िया को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मेरी पहली प्यार है, पहली मोहब्बत है और आखिरी भी है। कृपया कर आप मेरा इससे शादी करा दीजिए। मेरी चचेरी बहन है, मैं शादी कर सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि ये नाबालिग लड़की है, तुमसे छोटी लड़की है और तुम भाई हो, भाई से भला बहन की शादी कैसे हो सकती है। इसी पे जो आशीष होता है थोड़ा सा अड़ जाते हैं, घर वाले भी अड़ जाते हैं। जिसके बाद मारपीट होता है और मारपीट होने के बाद जो आशीष होता है मिठाई की दुकान से निकाल दिया जाता है। जो लड़की को थोड़ा बुरा भी लगता था, क्योंकि जो उसका आशिक था आशीष, अब उसको मिठाई की दुकान से निकाल दिया गया और आशिक कहीं और जगह काम करता है। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। जो 4/7/2025 का टाइम आता है 12 बजे का, जो आशीष होता है बिना किसी को बोले, बिना किसी को सूचना दिए लड़की के घर पहुंच जाता है। जब लड़की के घर पहुंचता है तो उसके हाथ में कट्टा होता है। कट्टा जैसे ही देखते हैं उसके माँ, तो जो अंदर का दरवाजा होता है बंद कर लेती है और वो भी बाहर से बंद कर लेता है। उस अपने प्रेमिका को पकड़ता है, पकड़ के और बाल पकड़ के खींच के लेके ऊपर जाता है। और उसके मन में नहीं पता क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, ये तो बाद की बात है। जब अपनी प्रेमिका को बाल पकड़ के सीढ़ी पर खींच रहा था तो जो उसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता था, क्योंकि जो बाहर का दरवाजा होता है बंद होता है, उस घर में कोई भी नहीं आ सकता था। प्रेमी जो होता है आशीष अपने ही गर्लफ्रेंड को तीसरी मंजिल पर ले जाता है, जिसके बाद उसके सर में 3 गोली मारता है। जिसके बाद जो गर्लफ्रेंड होती है सीढ़ी के माध्यम से नीचे आके जो फ्लोर होता है वहां पे गिर जाती है। और इसके बाद जो आशीष होता है खुद अपने आप को भी शूट आउट कर लेता है, जिसके बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है, जैसे बंदूक की आवाज आती है, तो अगल बगल के लोग जो होते हैं बहुत भारी मात्रा में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में से कोई व्यक्ति होता है किसी तरीके से अंदर जाता है, जिसके बाद जो उसकी माँ की दरवाजा होता है खोला जाता है और माँ भी निकलती है। और निकलने के बाद जो ऊपर जाती है देखती है कि जो उसकी बेटी है मर चुकी है। जैसे ही थोड़ा और ऊपर जाती है तो देखती है कि जो उसका बेटी का बॉयफ्रेंड था वो भी मर गया है। और अगल बगल बहुत ज्यादा हल्ला हो जाता है कि देखिए, जो बगल के भाई और बहन रहने वाले हैं प्रेम प्रसंग कर रहे थे और दोनों लोग शादी करना चाहते चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव के कारण आज दोनों लोग मर गए। उसी में से एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन को फोन करता है। घटना स्थल पे पुलिस प्रशासन आती है, इस मामले को जांच करती है और जो बॉडी होता है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जो लड़की की माँ है बोलती है कि जो ये आशीष है, ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और मैं इसको मना कर रही थी। इसी घर जाके 4 दिन पहले मैं शिकायत भी की थी कि अपने लड़की को समझा दीजिए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। वो बोलता था कि मैं इसी से शादी करूंगा। साहब मैं शादी नहीं करा सकती थी, क्योंकि ये बहन लगती है और चचेरी बहन है, जिसका उम्र जो है 15 साल है। एक नाबालिग लड़की है। भला बताइए, एक नाबालिग लड़की का शादी कैसे एक लड़के से हो सकती है। इसलिए मैंने इसका शादी नहीं कराया। लेकिन जो अगल बगल के लोग थे वो बता रहे थे कि साहब ये तो बात सही है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अगर भाई बहन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन तो इनका चचेरा भाई था, चचेरा बहन थी, शादी हो सकता था, उनका रिश्ता नहीं था। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। अगर भाई बहन है, चचेरा भाई बहन भी है तो शादी नहीं होता है। एक आधो लोग हो तो अपवाद के रूप में है, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना है। लेकिन जो लड़की का परिवार होता है बोलता है कि जो लड़की के माता पिता होते हैं उनका जो क्रोध होता है, जैसे ही वो जानते हैं कि मेरी लड़की से बात करता है तो ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और मेरे लड़की को एक बार पिटाई भी की थी ये लोग। और मैं अपने लड़की को मना करती थी, ये मानता नहीं था, बोलता था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, उसी लड़की से प्रेम करूंगा। मैं किसी तरीके से अपने बेटे को मनाती थी, लेकिन मानता नहीं था। वो लोग भी गुस्से में थे और ये भी गुस्से में था, जिसका अंजाम आज बहुत बुरा हो गया। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना है पूरे समाज को झकझोर के रख दी है कि भला बताइए, एक चचेरा भाई चचेरी बहन जो है कैसे प्यार मोहब्बत में आ जाते हैं। मोहब्बत में आने के बाद दोनों लोग एक दूसरे को मरने जीने के लिए
भी तैयार हो जाते हैं और घटना ये होता है कि आज ये दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है, तो मैं उसे हाथ जोड़ के